शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सेवा भारती का एक कार्यक्रम है, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हरिओम मंदिर गीता कॉलोनी में। आइए देखते हैं यहाँ पर विवाह कार्यक्रम में किस किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। वैसे तो जवान ही है, बूढ़े तो है नहीं है। देखो बहन तो गालों पे एकदम लाल लिया रही है, 31 रोड है, हर बार शादी करते हैं। पर ये होता है ना, फिर वो दूध देसी गाय का 3 या 4 लीटर ही होता है। इसका अमृत होता है, जो देसी गौ माता का है वो सही मायने में अमृत होता है, दूध नहीं होता है। पर लोग उसकी महत्व अभी तक इतना नहीं जानते। फूल पर लगाने के लिए जो बेस है इसका वो गोबर से बना हुआ है और जटामांसी, नागर मोथा, गूगल वगैरह इसके अंदर डाला हुआ है। ये नाक में डालने के लिए और नाभि में लगाने के लिए देसी घी है, देसी गौ माता का। ब्रेन वगैरह काफ़ी है, ब्रेन की ऑयलिंग के लिए। विभाग सह मंत्री श्रीमती रुचि अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन इस विवाह महोत्सव में। समाज की जो सेवा करते हैं और आपका जो विशेष आभार और प्यार जो सेवा भारती की तरफ है उसके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमारा रिवाज है, हमारे धर्म ग्रंथों में, आध्यात्मिक एवं पौराणिक उल्लेखों में रहा है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीपक का प्रकाश यह सुनिश्चित कर देता है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलतापूर्वक आगे का पथ प्रशस्त करते हुए मैं श्रीमान सतीश शर्मा जी, आप प्रांत विद्यार्थी कार्य प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। निवेदन है कि मंच पर आए श्रीमान रवि गर्ग जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए। श्रीमान संजय श्रीवास्तव जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए। मैं श्रीमती राशि दीदी से भी कहूंगी कि आप मंच पर आए। दीपम ज्योति नमोस्तुते शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमो देने वाला, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाला, दीप की ज्योति को थोड़ा सा हम जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो पानी से अपने आप को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास अवश्य करना चाहिए कि मन से अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना की जाती है तो उसमें महापुरुष का जन्म हुआ, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार। ऊपर मंच के चित्र भी लगा हुआ है और जब उनके जन्म को 100 साल हो गए तो उनकी हमने जन्म शताब्दी मनाई 1989 में। उस समय सब कार्यकर्ताओं ने विचार करा क्या जन्म शताब्दी मनाने से काम हो जाएगा क्या। आज के अतिथि हम जो स्वागत कर रहे हैं उसमें आप यहाँ पे गांधीनगर जिले में हम 7 कन्याओं को कर रहे हैं। सारे पूर्वी दिल्ली में जो उसमें हम तकरीबन 31 कन्याओं को शादी कर रहे हैं। तो कैसा प्रकल्प रहेगा, मतलब कैसे गतिविधि की जाएगी, पूरे रीति रिवाज से काम किया जाएगा कैसे? उनको हमेशा उनको अपना प्रकल्प जो हमारे चलते हैं उनमें भी जोड़ते हैं और ऐप में जोड़ के हमेशा जो पिछले शादियाँ की हैं उनको भी साथ उनके साथ मिलाते हैं, बुलाते हैं हम हर फंक्शन में। उसमें क्या है, अभी वो गरीब परिवार जो है उनकी हर तरह की मदद करते हैं। कोई सिखाते हैं, कंप्यूटर हुआ, सिलाई मशीन हुई,
अपना ब्यूटी पार्लर हुआ, हाँ जी, ऐसे प्रकल्प चलते हैं हमारे फ्री में। राजन जी क्या कहना चाहेंगे सामूहिक विवाह के ऊपर, कैसे रहेगा? आज गांधीनगर जिले सेवा भारती 7 कन्याओं का विवाह कर रहा है। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। मैं लगभग 25 वर्षों से सेवा भारती से जुड़ा हुआ हूँ और वह हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत बढ़िया आयोजन है। आज 7 कन्याओं का विवाह है जो अभावग्रस्त हैं, जिनके घर में तकलीफ़ है, जिसमें जो अपना विवाह खुद नहीं कर सकती। सेवा भारती उनके घर में जाके उनका सहयोग करती है, सर्वे करती है, बिल्कुल उचित जगह पे उनका विवाह होता है। इस प्रकार से सेवा भारती हर वर्ष की भांति इस बार भी अपना विवाह कर रही हैं। क्या मुहैया कराया जाएगा? कन्यादान के रूप में पूरा एक 61,000 रुपये का पैकेज है इस वर्ष का। हर बार बड़ा है, 21,000 भी था, 41 भी हुआ, अब 51 था पिछले कुछ सालों में, अब बढ़कर वो 61,000 रुपये का। अभी चर्चा कर रहे थे कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने जानकारी करी कि 61,000 रुपये एक कन्या के विवाह में खर्च है। उनको सब प्रकार की सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े, सब उनका जोड़ा एक सेट बनाकर दिया जाता है सेवा भारती के माध्यम से। अपना जो सेवा भारती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा, उनके स्वयंसेवकों द्वारा चलाया गया संगठन है। तो अपने घर में अपने कार्यक्रमों में जाने में हमेशा अच्छा लगता है, दिल में उत्साह आता है और समाज के लिए संगठन के कार्यकर्ता क्या क्या कार्य कर रहे हैं इसकी भी जानकारी हमें मिलती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस शादियों में सम्मिलित हो पाते हैं और तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्रामों में आना। तो सर कितनी कन्याओं का विवाह हो रहा है यहाँ पर? 7 कन्याओं का विवाह हो रहा है। ज़्यादा लंच वगैरह जैसे होता है, बड़ा सुंदर प्रोग्राम है। सेवा भारती शुरू से बड़े अच्छे प्रोग्राम करते आ रहे हैं, उसी में ही आना होता है। बारात आ चुकी है और दूल्हे राजा सज के आए हैं। साथ दहेज का सामान इधर लगा हुआ है जो नव विवाहित युगल को दिया जाएगा विवाह उपरांत, जिसमें प्रेशर कुकर, साड़ियाँ, संदूक, पंखे और काफ़ी चीज़ें हैं, गद्दा भी है। देखिए, सेवा भारती का अर्थ ही है सेवा भाव। संसार में सेवा ही करना सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। स्वांता सुखाय नहीं, जन की सेवा, संतान, समाज की सेवा जिस प्रकार से करने का प्रयास करता है, और सेवा भारती तो हर क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास कर रहा है पिछले लंबे वर्षों से। तो इस वक्त में जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास, और कन्या एक ऐसी चीज़ होती है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, लेकिन समाज में कई बार ऐसा स्थिति बन जाती है कि परिवार उसका सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो समाज सेवा भारती ने एक प्रयास किया कि समाज में कि जिनको आवश्यकता है उनके लिए अपना एक सहयोग, एक हाथ साथ जो है उनको देने का प्रयास करें। हम ये कहेंगे ज़रूरतमंद किसी के नहीं है। हमारी सेवा भारती एक ऐसा प्रयास कर रही है कि एक समाज को एक सहारा देने के लिए कोई व्यक्ति दान करता है, कोई व्यक्ति जिस तक पहुंचाना है वो माध्यम वास्तविक तौर पर बनाने का, एक सेतु बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा सुंदर कार्य है। इसमें किसी व्यक्ति को झंडा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो सहयोग समाज की तरफ एक्चुअल जाना चाहिए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्षेत्र में, उसी श्रृंखला में आज का ये कार्य है। और लगातार पिछले कई वर्षों से ये कार्य चल रहा है, और आज भी करीब करीब जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर, यमुना पार क्षेत्र के अंदर करीब करीब 31 जोड़ों की जो विवाह करने का सुंदर प्रयास किया जा रहा है, वो वास्तविक तौर पर स्तुति योग्य है, सुंदर कार्य है। और जितने भी सेवा भारती से पूर्वी क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उन सबका अथाह प्रयास है, और सब लोगों के पास अपने किसी काम के लिए नहीं, समाज के काम के लिए हम ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से वंदना के तौर पर कार्य कर रहे हैं।
सेवा भारती के इस प्रोग्राम में 7 कन्याओं की शादी हुई है और उस शादी के साथ उनको दहेज का सामान भी सेवा भारती द्वारा दिया गया है और उनको शुभ आशीर्वाद मिला है कि आने वाला जीवन उनका खुशहाल रहे और इसी आशीर्वाद के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। मैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए एनपी सिंह राठौड़, दिल्ली।